हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम टरबाइन को स्टार्ट कर रहे हैं और आपके साथ कंप्लीटली प्रोसेस करेंगे शेयर। 4 मेगावाट की टरबाइन है जी, शिंको टरबाइन। अब इसका प्रोसेस होने वाला है स्टार्ट जी। टरबाइन को हमने टेम्परेचर पे ले लिया है। सबसे पहले हमने जो है ना स्टीम का टेम्परेचर हाई किया है ड्रेन खोल के। अब हम टरबाइन को रनिंग दे रहे हैं जी। अब हमेशा टरबाइन को रनिंग स्लोली दी जाती है। यहाँ पे 290 आरपीएम हो चुके हैं और आराम से टरबाइन को हम जो है ना चला रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको नोट करना होगी। जब तक टरबाइन का ऑयल का टेम्परेचर अप नहीं होता तब तक आप टरबाइन को नहीं चला सकते। तो टरबाइन को चलाने का असूल भी कुछ यूँ ही है कि उसको आराम से आप जो है ना उसको चलाएँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे वर्कर्स बैठे हुए हैं जी। लव यू हो गया वर्कर्स, हमारे भाई हैं जी। और ये यहाँ प्लांट ऑपरेटर हैं लड़के, ये टरबाइन चला रहे हैं जी। और चलाने का मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा जी इसका गवर्नर। और यहाँ पे टरबाइन हमारी पहुँच गई ऐसी 476 आरपीएम, 77 आरपीएम पे हमारी टरबाइन पहुँच चुकी है। बिल्कुल आराम से हमारी टरबाइन जो है ना चल रही है। अब यहाँ पे जो वाल है ना ये 100% खुला हुआ है। ये गवर्नर ने वाल को 100% खोला हुआ है बिकॉज कि हमने वाल जो मेन वाल है वो आहिस्ता आहिस्ता हम खोल रहे हैं। थ्रोटल वाल गवर्नर ने पूरा खोला हुआ है, मतलब स्टीम जितनी भी है वो डायरेक्ट रोटर को हिट कर रही है। गवर्नर का इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। जब भी गवर्नर के आरपीएम पूरे होंगे, अभी टरबाइन रनिंग में है, गवर्नर के आरपीएम जब 1000 पे पूरे हो जाएंगे तब गवर्नर खुद कंट्रोल ले लेगा और अपनी मतलब ज़रूरत के हिसाब से स्टीम उतनी ही टरबाइन में दाखिल करेगा जितनी ही रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन चीज़ों को बार बार देखें, सुने तो आपको सही से समझ आ जाएगी। यहाँ पे टरबाइन हमारी स्टार्ट है। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि अभी हमारा जो स्टीम है वो डायरेक्ट अंदर जा। हाँ, अभी यहाँ पे देखें ये गवर्नर ने जो है ना कंट्रोल ले लिया है। टरबाइन हमारी 1200 आरपीएम पे पहुँच चुकी है। ये देख लें, अभी ये गवर्नर ने कंट्रोल ले लिया। अभी ये देखें कि हमारा जो थ्रोटल वाल है वो क्लोज़ हो चुका है। अब ओनली रिक्वायरमेंट के मुताबिक गवर्नर ने इसको ओपन किया हुआ है। गवर्नर जब खुद ऑन हो जाता है तो वो कंट्रोल अपने पास ले लेता है। अदरवाइज़ मैनुअल कंट्रोल होती है। मैनुअल हम टरबाइन को चलाते हैं, जब गवर्नर के आरपीएम पूरे हो जाते हैं तो टरबाइन को कंट्रोल कर लेता है। यहाँ से हम टरबाइन के आरपीएम गवर्नर से भी बढ़ाएंगे और इसके आरपीएम करेंगे कंप्लीट। उसके बाद हम टरबाइन को ओवर स्पीड करेंगे। ओवर स्पीड ट्रिप होती है कि एमरजेंसी की सूरत में अगर टरबाइन आपकी हाई रेंज में जाती है तो ऑटो पे ट्रिप होनी चाहिए। ये चीज़ हर साल हम चेक करते हैं कि डेंजरस जोन में अगर टरबाइन जाती है तो ऑटो पे बंद होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मैं गवर्नर के आरपीएम जैसे बढ़ाऊँगा, ये देखें, ये चेक कर लें। अब गवर्नर के आरपीएम अगर बढ़ाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वाल को ओपन करेगा। यहाँ पे हमने 1500 आरपीएम इसके आउटपुट के रखने हैं। बेसिकली इस टरबाइन के 8000 लगभग 53 आरपीएम है, इसके 8357 आरपीएम है। तो यहाँ पे हमने आरपीएम इसके पूरे कर दिए हैं। अब हम इसको करेंगे ओवर स्पीड ट्रिप। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी टरबाइन रेंज से ऊपर जाती है तो हमारी टरबाइन क्या ओवर स्पीड ट्रिप हो जाएगी या नहीं होगी, इस चीज़ को भी हमने देखना है जी। तो ये रही जी हमारी शिंको टरबाइन 4 मेगावाट की। तो टरबाइन चलाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप उसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि वाकई वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे जी 1500 आरपीएम इसके पूरे हो चुके हैं। अब हम इसकी रेंज बढ़ा रहे हैं, हम ओवर स्पीड कर रहे हैं। ये जी टरबाइन ओवर स्पीड हो चुकी है 1600 कुछ आरपीएम पे। अभी टरबाइन होगी क्लोज। ये देखें, ये अभी वाल ओपन होता जाएगा बिकॉज के गवर्नर का कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। ये देखें हम वाल क्लोज कर रहे हैं। ये हमारी टरबाइन की जो है ना ओवर स्पीड टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। 1650 आरपीएम पे जो है ना टरबाइन ओवर स्पीड हो चुकी है। अब मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि टरबाइन के आरपीएम जितने भी होंगे 10% उससे आगे ओवर स्पीड होगी। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टरबाइन की आरपीएम है 5000 तो आपकी टरबाइन जो है ना वो 5500 पे ओवर स्पीड हो जाएगी। अगर आपकी टरबाइन की आरपीएम है 10,000 तो वो 11,000 पे आपकी ओवर स्पीड हो जाएगी। 10% जो है ना वो ऊपर आरपीएम लेती है, उसके बाद ओवर स्पीड हो जाती है। तो हमारी टरबाइन जी ओवर स्पीड ट्रिप हो चुकी है। अभी हमारी जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको दोबारा स्लोली चलाएंगे और इसके आरपीएम पूरे करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक लोड डाल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अब यहाँ पे देखें कि वाल हमारा जो है ना दोबारा मतलब अभी गवर्नर इसको कंट्रोल ले रहा है। दोबारा हमने टरबाइन चला दी है
और यहाँ पे ये देखें 800-900 RPM पे पहुँच गई है। और यहाँ पे गवर्नर दोबारा कंट्रोल ले रहा है। पहले ये वाल 100% खुला हुआ था, स्टीम डायरेक्ट इंटर हो रही थी। अब भी ये जो है ना गवर्नर दोबारा कंट्रोल ले रहा है। अब बात को समझिए, बिल्कुल वेरी सिंपल है। अगर आप पावर प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 505 गवर्नर है वो 0 से कंट्रोल लेता है। ये जब खुद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बिकॉज इसका जो लिंक है वो शाफ्ट के साथ है, टरबाइन की शाफ्ट घूमती है, उसके बाद वो गवर्नर को घुमाती है, फिर गवर्नर खुद स्टार्ट होता है। तो यही कुछ प्रोसेस होता है जी टरबाइन का। अभी जो है ना हम वाल को ओपन कर रहे हैं। ये देखें, ये गवर्नर जब पूरा क्लोज हो जाएगा, मतलब ये कंट्रोल ले लेगा, तब हम पूरा वाल स्टीम का खोल देंगे। फिर ये सारा कंट्रोल गवर्नर के मतलब अंडर आ जाएगा। गवर्नर अपनी लिमिट के मुताबिक स्पीड को कंट्रोल करेगा। तो टरबाइन चलाने का जो कंप्लीट प्रोसेस है ना, कंप्लीट प्रोसेस, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं ये बताऊंगा कि सबसे पहले हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने बॉयलर से स्टीम लेनी है, उसको हम उसकी जो वेट स्टीम है उसको हमने ड्रेन करना है, ठीक है। तो ड्रेन करने के बाद जो है ना हम उसको टरबाइन के अंदर इंटर करेंगे। किस तरह करेंगे, तो यही कुछ प्रोसेस होता है जी। अभी हमारी टरबाइन जो है ना RPM पे पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे हमारे लाइव प्रेशर शो हो रहे हैं, ये आपके सामने है, स्टीम का प्रेशर है। और ये फर्स्ट स्टेज नज़ल प्रेशर हम जिसको बोलते हैं, ये एग्जॉस्ट की गेज लगी हुई है। और यहाँ पे हमारा जो है ना लूप ऑयल आ रहा है, जो लुब्रिकेशन आ रहा है, बिरमों को और गियर को जा रहा है। और यहाँ पे हमारा कंट्रोल ऑयल है। तो ये है जी हमारी टरबाइन। अभी हमारी टरबाइन जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक लोड डाल सकते हैं इजीली। टरबाइन चलाने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इजीली। ये पैनल रूम है जी, आप देख सकते हैं, ये हमारे गेज पैनल्स हैं। और ये रही जी हमारी टरबाइन। अभी 1100 RPM पहुँची है, तो 1500 RPM में हमारी टरबाइन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसके ऊपर लोड डाल देंगे। आज का जो प्रोसेस था वो ओवर स्पीड आपको चेक करवानी थी कि ओवर स्पीड हम टरबाइन को क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। ये देखें जी RPM हमारे पूरे हो रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा और आपको सीन दिखाता हूँ कि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं। ये देखें जी, ये हमारे वर्कर खड़े हुए हैं, मजाक करें हुए साथ। अब यहाँ पे देखें, ये मेन स्टीम बॉल है, उसके साथ जो है ना ये मेन स्टीम बॉल टरबाइन नंबर 3, ये मेन स्टीम बॉल है हमारा। और ये हमारी प्रेशर की टेम्परेचर गेज लगी हुई है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर शो रहा है। और ये हमारे ट्रेन्स वाल हैं, इनकी मदद से हम जो वेट स्टीम है उसको हवा में खारिज कर देते हैं। बिकॉज कि हमें जो है ना खालिस स्टीम चाहिए। तो इस वाल से हम पहले कंट्रोल लेते हैं साफ़। जब स्टीम हमारी हाई टेम्परेचर चली जाती है, उसके बाद हम टरबाइन में दाखिल करते हैं। तो जो टरबाइन चलाने का कंप्लीट प्रोसेस है वो मैं आपके साथ जो है ना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। अभी तो हमारी टरबाइन ऑलरेडी टेम्परेचर पे थी, हमने डायरेक्ट टरबाइन चला दी है। तो टरबाइन चलाने का बिल्कुल आसान तरीका यही है कि सबसे पहले आप उसका ऑयल टेम्परेचर बढ़ाएं, उसके बाद स्टीम का टेम्परेचर हाई करें, आराम आराम से टरबाइन को रनिंग दे के RPM पूरे करें। उसके बाद आप लोड पे टरबाइन को ले लें। और ये हमारे RPM पूरे हो रहे हैं। अब जो मैंने कंट्रोल रूम, ये है जी 4 नंबर टरबाइन का कंट्रोल रूम। यहाँ पे किलोवाट भी आ रहे हैं, करंट भी आ रहा है, एम्पियर भी आ रहा है, हर चीज़ मतलब अपने अपने हिसाब से आ रही है। वाट भी आ रहे हैं, ये आपके सामने है। और ये करंट भी आ रहा है इसका। ये जी हमारा पावर हाउस है, जो मतलब हमारा कंट्रोल रूम है। ये उसकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। तो टरबाइन चलाना कोई मुश्किल नहीं है, ना इंजीनियरिंग समझना, जो हैं पढ़े लिखे इस फील्ड में हैं तो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं।